हेलो, वेलकम, नमस्ते। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे काफी सारी बातें की थी पोलाइटनेस के बारे में कि शांति से, कामली, पोलाइटली, अच्छे से कैसे बात करनी है इंग्लिश में, अलग अलग सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे ज्यादा पोलाइट बना सकते हैं, क्या वर्ड्स और क्या सेंटेंसेस आपको यूज करने चाहिए कि जिससे आप पोलाइट साउंड करें। और क्योंकि हमने पोलाइटनेस की बात की थी तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम सवालों के सिलसिले पे। आज का जो क्लास है ना वो सवाल पूछने पे है, तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पूछने हैं ये लास्ट में बताती हूँ। सवालों के बारे में आज का क्लास है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सवाल पूछना तो हमने सीखा था, शुरुआत में ही सीखा था, तो फिर से इसका क्लास क्यों? जवाब है मेरे पास। ये वाला जो क्लास है ना ये अलग वाले सवालों का है। तो मैं जानती हूँ कि आपको सिंपल क्वेश्चन पूछने तो आते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में फोन पे बात करते हैं या फिर ऑफिस में या कॉलेज में कहीं पे भी फॉर्मल एनवायरनमेंट में बेसिकली अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको वो सारी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ कि वहां आपको सवाल कैसे पूछने हैं। तो एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि बिजनेस इंग्लिश जो होती है ना, प्रोफेशनल इंग्लिश, उसमें बेसिकली 3 टाइप के सवाल होते हैं, तो मुझे आपको उनके बारे में भी बताना था। 3 टाइप के सवाल है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और रेटोरिकल क्वेश्चंस। नाम इनके बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन मतलब इनका बहुत ही सिंपल है। पहले शुरू करती हूँ ओपन एंडेड से। ओपन मतलब क्या? खुला। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि ऐसा सवाल जो खुला है, जो जवाब ले सकता है, जिसका जवाब फिक्स नहीं है, यानी कि हाँ या ना का जवाब नहीं है। उसका जवाब काफी लंबा भी हो सकता है, सामने वाले पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि आपने वो स्पेस दे दिया ना उनको जवाब देने का, इसीलिए आपका क्वेश्चन ओपन एंडेड हो गया। अब ये क्वेश्चंस आप कैसे पूछोगे? सिंपल, WH वर्ड वाले क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं, क्योंकि WH वर्ड्स ही ऐसे हैं ना, वाई, वेयर, हुज, हाउ, ये सब वर्ड्स हैं। तो अगर वाई मैंने आपसे पूछा तो मेरा सवाल है क्यों? मीटिंग क्यों पोस्टपोन हुई? और आपने बोला बॉस की तबीयत खराब थी इसलिए मीटिंग पोस्टपोन हो गई। मीटिंग पोस्टपोन हो गई तो काम नहीं हुआ और बातें आगे बढ़ती रही। तो मैंने क्या किया? मैंने आपको पूछा व्हाई वाज द मीटिंग पोस्टपोन्ड, और आपको जगह मिल गई जवाब देने की, इसीलिए मेरा सवाल जो है वो ओपन एंडेड हो गया। कोई भी जवाब हो सकता है इसका। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, तो आप शायद मुझे ऑप्शंस का लिस्ट दे दोगे। फिर से मेरा सवाल क्या है? ओपन एंडेड है। तो ऐसे सवाल आप तब करेंगे कि जब आपको कोई डाउट है, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बात हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऑफिस में काफी लोगों के पास टाइम नहीं होता है और उनको ना बस फटाफट अपना काम निपटाना है, जो जानना है वो जानना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप शायद ज्यादातर क्लोज एंडेड सवाल पूछेंगे। क्लोज एंडेड सवाल जो होते हैं ना, उनका जवाब बहुत स्पेसिफिक होता है, हाँ या ना में जवाब हो सकता है उसका। तो जब आपको ये टाइम बचाना हो, बातों में नहीं खड़े रहना हो, तब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछें। आर वी रेडी? यस, नो, बस इतना ही जवाब हो सकता है। रेडी हो? शुरू करूं? यस, नो, इतना ही जवाब हो सकता है। कैन आई स्टार्ट? आर वी रेडी? बस। तो ये क्वेश्चंस भी छोटे हैं और इनके जवाब लंबे हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा नहीं बोलेगा नो सर, नो मैम, वी आर नॉट रेडी बिकॉज ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। इतना लंबा जवाब कोई देगा ही नहीं। हाँ या ना में आपको जवाब मिल जाएगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो एक तो हमने देखे कि जिसमें जवाब लंबा हो सकता है, एक देखे जिसमें जवाब छोटा हो सकता है। अब एक ये भी देख लेते हैं जिसका जवाब ही नहीं होता है। इसको बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चंस। ये रेटोरिकल क्वेश्चन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब सामने वाले को पता होता है। तो फिर आप ऐसा सवाल पूछोगे क्यों? जवाब तो सभी को पता है, जवाब तो आप मांग नहीं रहे हो। तो इस सवाल का मतलब क्या? ये जो सवाल होता है ना, वो आप समझो किसी आर्ग्यूमेंट में हो या किसी से कोई बात कर रहे हो और आपको कोई पॉइंट प्रूव करना है, तब आप ये सवाल पूछते हो और इसका जवाब ज्यादातर केसेस में हाँ होता है या कोई जवाब देगा नहीं इस सवाल का। आप किसी इंसान को ये सवाल नहीं पूछते, आप इन जनरल ये सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे isn't Tom a great addition to our team? अब मैं अग्री करूं या ना करूं, मैं बोलूंगी हाँ है, क्योंकि आपने क्या पूछा? Isn't Tom a great addition to our team?
तो इसका जवाब तो हाँ में ही आएगा, इसका जवाब ना में आ ही नहीं सकता, मैं डिसएग्री करूंगी कैसे। वैसे ही डू वी वांट टू इंक्रीज द सेल्स और नॉट, पूछते हैं ना कई सारे बॉसेस, सेल्स बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। अब आप बोलेंगे नहीं बढ़ानी है, ऐसा तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, उसको रेटोरिकल क्वेश्चंस बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आपको रेटोरिकल क्वेश्चन पूछने आता है तो ये भी एक टैलेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं कर पाते। हिंदी में सब कर लेते हैं, इंग्लिश में नहीं यूज कर पाते हैं। तो इंग्लिश में इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सामने वाले का जवाब नहीं चाहिए और आपने एक क्वेश्चन भी रख दिया है आगे। और जैसे कोई जवाब दे देता है ना इस ऐसे सवालों का, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, तो बोल देने का इट इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन, इसका जवाब नहीं होता है। तो ये आपका नया इंग्लिश का सवाल हो गया। अच्छा, इन क्वेश्चन टाइप्स के अलावा ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले कि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग टोन्स फॉलो किए जाते हैं। कि जैसे अगर आप ऑफिस में हैं, किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं या सेमिनार में हैं और आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए, क्योंकि आपके वो दोस्त नहीं है। ऑफिस में जो आपके साथ काम करते हैं वो आपके कलीग है, आपके दोस्त नहीं है। तो अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो एक तरीका होता है पूछने का, वो तरीका सीख लीजिए, वरना सामने वाला इंसान ऑफेंड हो सकता है, उसे लग सकता है कि आप उसकी बाउंड्री नहीं समझ रहे, आप थोड़े डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं और वो आपसे बात ना करना चाहे, ऐसा हो सकता है। तो ऑफिस जैसे एनवायरमेंट्स में ना इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। तो अगर आप किसी कॉन्वर्जेशन में बात कर रहे हैं किसी से और आपको जानना है किसी पर्सनल लाइफ के बारे में, शायद कोई बात निकली है और आप पूछना चाहते हैं, तो पूछने से पहले बोल दीजिए, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग व्हाई डिड यू डू दिस। तो मैंने क्या बोला, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, अगर आपको बुरा ना लगे तो पूछो। तो सामने वाले को पता है कि ठीक है, अभी आप पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे। ज्यादातर लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई कर दे तो फिर स्टॉप कीजिएगा, फिर मत पूछिएगा, क्योंकि वो उनकी बाउंड्री है। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना है तो आप बोल सकते हैं, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट अ पर्सनल मैटर, क्योंकि हर कोई आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आपका तो कंसेंट है यहाँ पे, आप करना चाहते हैं, पर क्या सामने वाला सुनना चाहता है? तो पहले पूछ लीजिए, मुझे एक पर्सनल मैटर के बारे में बात करनी है, चलेगा? इज इट ऑल राइट विथ यू? वो हाँ बोले तो फिर बात कीजिए, अगर वो ना बोले तो हम बात नहीं करेंगे। उसी तरीके से आपका सवाल मे आई आस्क की तरह भी शुरू हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं, इफ इट्स नॉट टू पर्सनल आई वुड वांट टू नो व्हाई डिड यू डू इट। अगर मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ या नहीं हो रही हूँ तो मैं जानना चाहूंगी, या फिर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग जैसा हो गया ये। या फिर आप बोल सकते हैं कि इफ यू वुड एक्सक्यूज माई इंट्रूजन, तो आप पहले से बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ या इंटरफेयर कर रही हूँ और मैं जानना चाहती थी। तो अगर आपको बुरा ना लगे मेरी इंटरफेरेंस से, तो मैं जानना चाहती हूँ। तो इफ यू वुड एक्सक्यूज माई इंट्रूजन आई वॉन्टेड टू आस्क। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने का। सामने वाला हाँ बोलना चाहिए, तब आप सवाल पूछ सकते हैं। वैसे ही कोई भी तरीके का फॉर्मल एनवायरनमेंट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, पढ़ाई की जगह हो, काम की जगह हो, कहीं पे भी किसी को भी आप कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो पहले ये तो देख लीजिए कि वो आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं। क्या वो आप किसी कॉन्वर्सेशन में हैं ऑलरेडी या आप नया कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि सामने वाला बात करने के लिए फ्री तो होना चाहिए। और तो और क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट्स में है ना, क्वेश्चंस कभी कभी डाउट क्लियर करने के लिए भी होते हैं, कभी कभी कंफर्म करने के लिए भी होते हैं, कभी कुछ क्लैरिफाई करने के लिए भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को शुरू करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, काफी सारे पोलाइट वेज होते हैं कि जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हो। रूड लगे बिना आप ऐसे क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, किसी से जब हमें बार बार कुछ पूछना होता है ना, तो ऐसा चांस होता है कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। अगर वो इरिटेट हो जाएगा और लोग खड़े होंगे तो आपको भी थोड़ा इंसल्टिंग फील होगा। इसीलिए धीरे 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 करके हमको पूछना है। हमें ये नहीं बोलना हमें समझ नहीं आया फिर से समझाओ, ऐसे नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे कुड यू पॉसिबली क्लैरिफाई दिस स्ट्रैटेजी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मैंने एक तरीका बताया पोलाइटली पूछने का, सपोज आपने ये यूज कर लिया
और फिर किसी ने बोला कि उन्होंने, जो भी आपके स्पीकर है, उन्होंने बोला कोई डाउट्स है क्या, और आपने बोला कुड बी गो ओवर दैट अगेन। तो ये दूसरा तरीका हो गया पोलाइट होने का। फिर से आपने पूछ लिया कुछ, शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज रिफ्रेज योर लास्ट पॉइंट, आई डिडंट क्वाइट कैच इट। रिफ्रेज कर देंगे मेरे लिए। देखिए, आप बार बार उनको शांति से पूछ रहे हैं, एकदम धीरे से पूछ रहे हैं। वैसे ही आप बोल रहे हैं इफ इट्स नॉट टू मच ट्रबल आई वांटेड टू नो, अगर ज्यादा दिक्कत नहीं होना तो मैं ये जानना चाहती थी। तो देख रहे हैं मेरा टोन कैसे रिक्वेस्टिंग में जा रहा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछ रही, मैं क्वेश्चन पूछने से पहले भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ज्यादा दिक्कत ना हो तो मैं पूछूं। इस तरीके से जब मैं सवाल पूछती हूँ ना, तो सामने वाला इतना जल्दी इरिटेट नहीं होता है, और उसका नेचर अगर रूड होगा ना तो भी वो आपको रूड जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी तरीके से आप उनको ये भी पूछ सकते हैं, मे आई नो व्हाट इज द रीजन व्हाई यू डिड दिस और व्हाई वी डिसाइडेड ऑन द स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ भी। तो मैंने शुरू कैसे किया, मे से शुरू किया। मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में भी कि कुड, मे, माइट का पावर बहुत है प्रोबेबिलिटी वाले ऑक्सिलरीज, पर पावर बहुत है इनके अंदर। उसी तरीके से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। One thing I wasn't sure about was the strategy for sales. Can we go over that again? तो आपने बोल दिया ये मुझे इतना पता नहीं है, तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो फिर से एक बार कर ले। तो आप कैसे डाउटफुल टोन में बात कर रहे हैं। ये जो रिक्वेस्ट का टोन है ना, ये थोड़ा सा ऐसे डाउटफुल रहता है और सामने वाला कॉन्फिडेंटली आपको जवाब दे पाता है। फिर आप ये भी बोल सकते हैं, रिफ्रेश नहीं बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई व्हाट यू सेड अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ सेल्स। तो सामने वाला आपको थोड़े और सिंपल वर्ड्स में समझाएगा। ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि अभी हम नए स्पीकर्स हैं ना इंग्लिश के, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो शायद आपको नहीं समझ में आएंगे। आप समझ ही नहीं आएगा तो काम कैसे करोगे। इसीलिए तब आप ये सब तरीके से सवाल अपने पूछ सकते हैं। बार बार किसी को ऐसा बोलना क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, उससे अच्छा है कि वही सवाल आप अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। सामने वाला भी नहीं छिड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया हो ना, तो आप अपना अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हो कि डिड आई अंडरस्टैंड करेक्टली दैट द स्ट्रैटेजी ऑफ सेल्स इज दिस। मैंने सही समझा है क्या? और वो बोलेंगे हाँ तुमने सही समझा है, ऐसा ही है, और इलैबोरेट करेंगे। और अगर कुछ गलत समझा है तो वो क्लियर कर देंगे, तो आपका काम भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप सुन नहीं रहे थे, आप क्लैरिफाई कर रहे हो। क्लैरिफाई कर रहे हो या कंफर्म कर रहे हो ना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो मतलब आप ऐसा करने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स यू विल डू दिस। तो ये हो गया कंफर्म। अगर हाँ है तो हाँ बोलेंगे, अगर ना है तो आपको क्लियर बताएंगे कि वो करने क्या वाले हैं। सिंपल तरीके से भी पूछ सकते हो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, और वो समझाएंगे, चिढ़े बिना समझाएंगे। ठीक है। फिर अगर कोई चीज रह गई है तो आप बोल सकते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द परचेजिंग, इसकी तो हमने बात ही नहीं करी। तो इस तरीके से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। या कैन वी डिसाइड ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ सेल्स, ये चीज तो रह गई, तो इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं कि जिसमें से जो यूज करके आप एकदम पोलाइटली उनको ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि जिससे कोई ऑफेंड भी ना हो। तो ये तो सारे एग्जाम्पल्स थे कि आप इतने अलग अलग तरीकों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफी नहीं था। हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।